नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो है ओवर थिंकिंग और थिंकिंग में क्या फ़र्क होता है। पास्ट में काफ़ी मैसेजेस आए हैं जिसमें कि काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को लेके काफ़ी सवाल किए हैं कि अपनी थिंकिंग को हम कंट्रोल नहीं कर पाते या ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। और ये जो समस्या है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपने महसूस किया हो, आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बार ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। अब ये शिकार वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया है? शिकार का मतलब सिर्फ ऐसा है क्योंकि ये हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ पे तो असर करता ही करता है, जो कि फिर बाद में लेटर ऑन ये हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी असर करता है। तो क्या करें जिससे कि हम अपने दिमाग को शांत कर सकें? ज़्यादातर लोग जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, वो दवाइयों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं वो भी इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, और जो लोग नॉर्मल नहीं हैं, जिनको कोई ट्रॉमा है, कोई मेंटल इश्यूज हैं, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है या जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है, उनको तो ये समस्या बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ना थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में बेसिक फर्क समझना पड़ेगा। हम थिंकिंग उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई समस्या है, आप उस समस्या का समाधान करना चाहते हो, सोल्यूशन करना चाहते हो, तो आप सोचते हो कि ये प्रॉब्लम है, इसके क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं। आप उन ऑप्शंस को लिखते हो, मगर मान लो लिख के सोच रहे हो आप, तो आप एक तरफ प्रॉब्लम लिखते हो कि ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और कौन सा ऑप्शन ज़्यादा प्रैक्टिकल है, किस चीज़ को आप ज़्यादा अप्लाई कर सकते हो लाइफ में, और किस ऑप्शन के कितने फायदे और कितने नुकसान हैं। फायदे ज़्यादा हैं, और फायदे हैं कि वो शॉर्ट टर्म में हैं या लंबे वक्त में, आने वाले भविष्य में या आने वाले इमीडिएट फ्यूचर में है। तो इस चीज़ के आप इन चीज़ों का अंदाज़ा लगा के एस्टिमेट करते हैं कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही रहेगा। तुरंत आपको समाधान मिल रहा है, टेम्पररी सोल्यूशन या परमानेंट सोल्यूशन। तो इस किस्म की जो थिंकिंग होती है उसको तो आप थिंकिंग बोलते हैं। लेकिन अब रात को आप बिस्तर पे लेटे हुए हो या दिन में भी बिस्तर में लेटे हुए हो, और आपके दिमाग में बातें आ रही हैं कि यार उसने मुझे वो बात कही थी, 10 साल पहले मुझे किसी ने ये कहा था, और मुझे कोई अचानक से छोड़ के चले गया, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो बहुत अच्छा किया लोगों के लिए, लोगों ने मेरे साथ क्या किया। इस किस्म के जब आप विचार दिमाग में आते हैं, मुझे मेरा पति अच्छे से बिहेव क्यों नहीं करता है, गर्लफ्रेंड अच्छे से क्यों बिहेव नहीं करती है, बहुत सारे सवाल, ये इंसान इन सवालों को लेके सोचता है। और आप यूं भी कह लीजिए कि इंसान कई बार क्या होता है कि किसी सिचुएशन में वो किसी को जवाब नहीं दे पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है कि जवाब दूं कि ना दूं, और बाद में वो पिक्चर उसके माइंड में चलती है, उसको लगता है कि मैं ये कह सकता था, मुझे ये कहना चाहिए था, मैं ये बोलता तो उसकी बोलती बंद हो जाती। इस किस्म के सवाल जवाब दिमाग में चलते रहते हैं, लेकिन वक्त निकल गया, आप कुछ कर नहीं सकते। तो इस चीज को लोग ओवर थिंकिंग बोलते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये थिंकिंग है कैसे? आप इसको क्यों थिंकिंग का नाम दे रहे हो और उसको बोल रहे हो ओवर थिंकिंग? इट इज नॉट थिंकिंग। दिमाग में कुछ भी आ रहा है, इधर उधर की बकवास फालतू बातें, आप उसको थिंकिंग का नाम दे ही कैसे सकते हो? दिस इज नॉट इवन थिंकिंग। आप ये कैसे बोल सकते हो कि ये ओवर थिंकिंग है? आप ये बोल सकते हो कि यू आर टॉकिंग इमोशनल। एक है थिंकिंग एंड एक है इमोशनल कॉन्वर्सेशन, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जो बिल्कुल जैसे भी, जैसे मान लीजिए कश्ती होती है ना, वो एक समंदर में, एक ओशन में विदाउट कैप्टन वो कहीं भी जा सकती हैं, लहरें उसको कहीं भी लेके जा सकती हैं। वैसे ही इस किस्म की जो कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है, जो खुद से आप बातचीत करते हो, इसका कुछ डायरेक्शन नहीं होती, कोई दिशा नहीं होती है। तो ये ओवर थिंकिंग है ही नहीं, ये है एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन। ये है फ्रस्ट्रेशन जो आपके अंदर ही जमा हुई है, आप इसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं। और कहीं क्योंकि ओवर थिंकिंग
इस शब्द को मैं इस वजह से इतना खींच रहा हूं क्योंकि इंसान को लगता है कि वो कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ बेनिफिशियल कर रहा है। तो कई लोग इस ओवर थिंकिंग को भी एक सही चीज समझते हैं, परेशान हो जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी इसको सही चीज समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि ओवर थिंकिंग आपको कहीं से लेके कहीं तक भी नहीं लेके जाने वाली। इट विल ओनली वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। आप अगर इस डिफरेंस को समझ गए तो आपकी लाइफ पहले से आसान हो जाएगी। अब इस डिफरेंस को समझने का मतलब क्या है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको किसी ने 10 साल पहले कुछ कहा, या आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पति पत्नी आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो बजाय कि ये सोचने के वो मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मुझे ये कहा, मैंने ये कहना चाहिए, ये सब से क्या निकलेगा? कौन सी दिशा में आगे बढ़ोगे, कौन सा सोल्यूशन निकालोगे? तो सबसे पहले ये समझ लो कि ओवर थिंकिंग विल नॉट टेक यू एनीवेयर। ये जरूरत से ज्यादा ये जो फ्रस्ट्रेशन है जो आप अपने साथ ही कर रहे हो, अपने ऊपर ही जुल्म कर रहे हो, आपको कहीं नहीं लेके जाने वाली। इनफैक्ट ये आपको थका के डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में और लेके जाएगी। सबसे आसान जो चीज है वो ये सोचो कि आपको सिर्फ थिंकिंग करनी है। ओवर थिंकिंग का जो तरीका है मैं बता देता हूं आपको। सबसे आसान तरीका है, अगर ओवर थिंकिंग आपको होती है तो आप अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें उस वक्त। अफर्मेशन क्या होते हैं? अफर्मेशन ये होते हैं कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं, आप उनको रिपीट करते हो। अब अफर्मेशन की एक अलग ही विज्ञान है, अलग ही साइंस है, मैं उसमें नहीं जा रहा, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताता हूं। जब आप एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं तो आप जिस चीज को लेके ओवर थिंक कर रहे हैं आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये माइंड का काम करने का एक तरीका है। आप माइंड की एनर्जी को और माइंड को रोक नहीं सकते। माइंड कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है, उसका काम ही है, जैसे दिल का काम धड़कना है तो वो धड़कता रहता है। खून का काम ऑक्सीजन की सप्लाई करना है बॉडी को तो वो करती रहती। ऐसे ब्रेन का काम है थॉट्स को प्रोसेस करते रहना, कोई ना कोई थॉट उसमें आता ही रहेगा। अब आप इसको ओवर थिंकिंग बोल देते हो आपको। और ये अगर क्रिएटिव हो, जैसे मान लीजिए कोई इंसान राइटर है और वो कुछ सोच रहा है तो आइडियाज भी आ सकते हैं, अच्छी चीज भी है। लेकिन अगर ये आपको परेशान कर रही है, आप किसी पुराने ट्रॉमा को लेके सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है ना कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा किया, पति ने ऐसा किया था, दोस्तों ने ऐसा किया था, फैमिली ने ऐसा किया था, पड़ोसियों ने ऐसा किया था, पता नहीं किसने क्या क्या कर दिया तुम्हारे साथ और तुमने खुद के साथ क्या कर दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आप इसको सोचना नहीं चाहते। तो इसका सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको। आप कुछ भी पॉजिटिव सोचिए, मतलब एक सेंटेंस बना लो, जैसे कि आपको ये है कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, या मुझे अब किसी से नहीं डरना है, या मुझे अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है। तो आप ना एक ये लाइन, या यूं कह लीजिए मैं स्ट्रांग हूं, मैं पहले से अच्छा कर रही हूं या कर रहा हूं। तो कोई भी एक सेंटेंस बना लो, 2-4 वर्ड का एक सेंटेंस, और उसको रिपीट करते जाओ। 10-15 मिनट आपको रिपीट करना है। और आप असल में सबसे बेस्ट सेंटेंस तो वही रहेगा जो जिसपे आप अपने फोकस है। जैसे मान लो आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है तो आप इस पे ये बोल सकते हो कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है और मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है। या यूँ कह लीजिए कि मुझे अपनी सेहत पे काम करना है, मुझे अपनी सेहत पे काम करना है, मुझे अपनी सेहत पे काम करना है, मुझे अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है, मुझे अपनी लेजीनेस पे काम करना है, मुझे अब लेजी नहीं रहना है, मुझे अब लेजी नहीं रहना है। ये आप कमांड दे रहे हो सबकॉन्शियस माइंड को, और कहीं ना कहीं ये चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगी। ये एक दिन करने का काम नहीं है। जब भी आपका दिमाग उल्टी सीधी बातों में घुसे जाए तो आप कोई भी चीज जो जीवन में होना चाहते हो, करना चाहते हो, आप खुद को रिमाइंड करो मुझे क्या करना है। मुझे मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे एग्जाम क्लियर करना है। या मुझे गंदी संगत को छोड़ना है, मुझे नशा छोड़ना है, मुझे नशा छोड़ना है, चाहे मुझे नशा छोड़ना जरूरी है। इस किस्म की बातें, मेरा कहने का मतलब समझ गए आप कि अफर्मेशन कुछ भी ऐसी चीज जो आप जिंदगी में पाना चाहते हो या करना चाहते हो, उसका एक सेंटेंस बना के उसको रिपीट करना है। जब भी तुम्हारे दिमाग में ये ओवर थिंकिंग जैसी चीज आए तो आप ना ये जो चीज है अपनी बनाई हुई अफर्मेशन, इसको रिपीट करना शुरू कर दो। अब क्या होगा, आपका माइंड ना दो जगह काम नहीं कर सकता। आप या तो अफर्मेशन पे फोकस कर पाओगे या ओवर थिंकिंग पे। ओवर थिंकिंग पे आप वो जो फालतू की जो चल रही है
उस पे फोकस नहीं करोगे, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आप यहाँ पे आ जाओगे, अफर्मेशन की साइड आ जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये चीज बैठने लग जाएगी कि आपको ये क्या करना है। तो जब भी आप खाली हो, जब भी आपका दिमाग भटके इधर उधर जाए, आपको डर लगे, आपको फ्यूचर को सोच के घबराहट हो, आपको अपने रिलेशनशिप को सोच के घबराहट हो, तो आप ये जो चीज़ है, जो आपने एक लाइन है जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं, जो आपका गोल है, आपका उद्देश्य है, जीवन का एम है, ये जो है आपने एक लाइन में लिखा बोला है, ये कंटिन्यूसली रिपीट करना शुरू कर दें अपने माइंड में। इससे फायदे दो हैं। पहला फायदा तो है कि आप फालतू की वो जो ओवर थिंकिंग है या फालतू की जो बकवास दिमाग में चल रही है, फ्रस्ट्रेशन कह लो, मैं तो ओवर फ्रस्ट्रेशन ही कहूंगा इसको, फ्रस्ट्रेशन इज द राइट वर्ड आई गेस। ये जो फ्रस्ट्रेशन चल रही है, एक तो वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और दूसरी चीज है उस फ्रस्ट्रेशन के जो बाय प्रोडक्ट आपको जो परेशानियां होंगी, आपको जो मूड खराब होगा, सुसाइडल थॉट्स तक आने लग जाते हैं लोगों के दिल दिमाग में, डिप्रेशन में चले जाता है, इंसान का दिल बैठ जाता है, उस चीज से आप निकल आओगे। और दूसरी चीज ये फायदा होगा कि आप अपने फ्यूचर को लेके, कई बार क्या होता है ना, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर बताते हैं आपको, जब इंसान स्कूल से पास आउट होके कॉलेज में जाता है, तो कॉलेज में जाने के बाद उसको ये लगता है कि मुझे ना अब कॉलेज में बहुत मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि मेरे अच्छे नंबर्स आएंगे और फिर मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उस लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है, फिर उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो लड़की पटाना हो जाता है कि इस लड़की को पटाना है, बस इससे शादी करनी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब इंसान ने अपने आप को रिमाइंड नहीं कराया कि उसका क्या गोल था, और वक्त के साथ साथ, एनवायरनमेंट के साथ साथ उसका जो गोल ही बदल गया। अब उसे बहुत बढ़िया नौकरी या पोजीशन नहीं हासिल करनी, उसको एक खूबसूरत लड़की पटानी है। ये होता है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत लोग इस चीज से रिलेट करेंगे। बहुत लड़के, बहुत लड़कियों का भी ऐसा ही होता है, वो भी कुछ ऐसा नहीं है, लड़कियां भी कोई कम थोड़ी ही हैं। तो उनके भी गोल्स बदल जाते हैं, उनका भी यही होता है कि ये लड़का, इससे लड़के से शादी करनी है, और इस लड़के, बस वो पढ़ाई लिखाई कहीं ना कहीं साइड में हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है, प्राइमरी उनको फिर रिलेशनशिप से समझ में आने लग जाते हैं, और बाद में कॉलेज खत्म, सब अपने अपने रास्ते, और बाद में फिर रिग्रेट ही रह जाता है, पढ़ लिख लेते यार। तो खैर, यहाँ जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि रिमाइंड कराना। इंसान अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और अगर आप ओवर थिंकिंग या फ्रस्ट्रेटेड कॉन्वर्सेशन जब करते हैं, उस वक्त अगर आप अपने आप को ये अफर्मेशन के जरिए, या मैं यूं कह सकता हूँ, अफर्मेशन पता नहीं सही वर्ड है नहीं वर्ड है, सही वर्ड जो मुझे लगता है कि रिमाइंडिंग योर सेल्फ योर गोल, अपने गोल को याद दिलाना। आप इस चीज को रिपीटिशन के तौर पे बोलेंगे तो योर माइंड विल ऑटोमेटिकली बिकम रेडी, तुम्हारा दिमाग उस चीज के लिए तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे होगा, बहुत टाइम लगता है, लेकिन तुम कहीं ना कहीं अंदर से तैयार होने लग जाओगे कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम लाइफ में पाना क्या चाहते हो। ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे लोग मिस कर जाते हैं, उनको इस चीज से संबंध ही खत्म हो जाता है कि वो जिंदगी में पाना क्या चाहते थे, वो भूल ही जाते हैं, और फिर लोगों के साथ लड़ाई झगड़े, बेकार की बातें, छोटी छोटी बातों को इतना दिल पे ले लेते हैं, मतलब वो उनका जो लाइफ है, फोकस है, टोटली डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सो अब मॉरल ऑफ द स्टोरी जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में फर्क समझ में आ गया ना। थिंकिंग वो होती है जब आप कॉन्शियसली करते हो और उसके सोल्यूशन ढूंढते हो, ऑप्शंस निकालते हो, फायदे नुकसान देखते हो और आगे की सोचते हो कि हमें करना क्या है। सोच विचार नहीं करना है हमें, बहुत विचार नहीं कि हमें किसने क्या कह दिया था, क्या कह दिया था, बताओ एक्शन क्या लेना है, आपने उसके साथ रहना है नहीं रहना है, इन फ्यूचर में क्या करना है। वो एक्शन ओरिएंटेड जो थिंकिंग होती है उसको थिंकिंग बोलते हैं। इमोशनल थिंकिंग इज नॉट अ थिंकिंग, और इमोशनल थिंकिंग हमको डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स की तरफ ले जाती है। इससे बचना है, इससे बचने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि आप खुद को रिमाइंड कराएं कि आपका गोल क्या है, जिंदगी में पाना क्या चाहते हैं। हर उम्र के इंसान का गोल डिफरेंट हो सकता है। एक 17-18 साल के लड़के या लड़की का गोल हो सकता है करियर, और एक मैच्योर इंसान का गोल हो सकता है अपनी सेहत से संबंधित या रिलेशनशिप से संबंधित, या मैच्योर इंसान का कुछ भी गोल हो सकता है अपने आप को मेंटली इमोशनली स्ट्रांग बनाना। जो भी है वो आपको रिमाइंड कराना है, और देखेंगे जैसे ही आपके दिमाग में फिर से वो पुराने पास्ट की किस्से कहानियां शुरू हो, अपने आप को रिमाइंड कराना शुरू कर दो। एक बात ध्यान रखना,
ओवर थिंकिंग एक आदत है। ये एक बहुत गंदी आदत है और इसको छोड़ने में वक्त लगता है। अगर आप इसको छोड़ दोगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन आप ये भी मत समझना कि आप इसको एक दो बार करने से ठीक ठीक छोड़ सकते हो। इसको बहुत करना पड़ेगा। इसको धीरे धीरे करके इसको अपनी जिंदगी में शामिल करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि वो जो इमोशनल कॉन्वर्सेशंस की इंटेंसिटी है और ड्यूरेशन है वो कम हो रही है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा, लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कमेंट सेक्शन में अब इतना एक्टिव नहीं रहता। तो आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, लेकिन मुझसे एक्सपेक्ट मत करिएगा कि कुछ कमेंट्स में मैं जवाब दूंगा। अगर मुझे लगा कि आपके सवाल का कुछ मैं जवाब दे सकता हूँ तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जब भी मुझे वक्त लगेगा। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कोई रिप्लाई एक्सपेक्ट मत करिएगा। थैंक यू।